करी ना तानी कोई रोजगार का ज्यादा मुद्दा नहीं है इसके। गरीब को गरीब बना दो और हर जाके उनके बच्चों को बेटियों को रोड पे खड़ा कर दो, क्योंकि सामंतवादी जो ताकत है उन बेटियों के साथ आके कुछ भी करे। लेकिन हमारे सभी बिहार में जिला प्रखंड स्तर पे जो सीओ मैम है, सीओ लोग हैं, वो रिश्वतखोरी में लगे हैं। हमारे यहाँ की सीओ मैम खुशबू खातून जी जो कि पिछड़ा से आती है, लेकिन इनका काम जो है गवर्नमेंट के देखने में चेहरा चमकाने में है, गरीबों को गरीब समझने में नहीं, उनकी गरीब किस हालात में उस हालात को देखने उसका रक्षा करने में नहीं है। जाएंगी इनका जो हाई कोर्ट से आएगा उसको पालन करने में है, उसको सुविधा गरीबों को दिलवाने में नहीं है। अभी हम लोग सासाराम और राजपुर में महिला की थी सीओ, और सासाराम में आपने आकाश कुमार सीओ को आप लोग पहले से सुने होंगे 3 लाख रिश्वतखोरी में पकड़े गए, और राजपुर से भी सीओ मैम थी, वहां से भी पकड़ी गई। हम लोग ये सीओ मैम से ये आग्रह करते हैं कि ये चीज में नाम इनका ना अति पिछड़ा में है, तो अति पिछड़ा के समाजों को और जो भी गरीब है उसको इस बात को समझे। मनरेगा का नाम बदलने से कभी उसका हल नहीं हो सकता है। मनरेगा का बीबी जी राम रखने से यहाँ पे जो उसका जो नियम है, आप मनरेगा में कई लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे ठेकेदारों द्वारा धांधली हो रही है। जो काम कर रहा है उसका उसमें अकाउंट नहीं खुलवाया जा रहा है। अकाउंट किसका खुलवाया जा रहा है? जो काम नहीं कर रहा है, और जो काम कर रहा है उसको खाता में खुलवाकर दूसरों के खातों के पैसा मंगाना और 300 रुपया 200 रुपया 50 रुपया दे देना, और जो काम कर रहा है उसको वो पैसा लेकर आराम से बैठ के घरों में खाना। ये कहाँ तक चलेगा? ऐसा नहीं चल सकता है। कितना बहुत कुछ ऐसा है जो बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। शिक्षा में धांधली, जितना पेपर लीक हो रहा है, आपके बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू किए हैं, तब तक निजीकरण बजारीकरण हावी है और स्कूल को सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? आपके बच्चे अभी तो गांव से कॉलेज निकलना शुरू किए हैं, और 7.5G CGPA अनिवार्यता जो बिहार में कॉलेजों पे लाया गया है। आपका बच्चा जब ग्रेजुएशन करने जाएगा, BA करने जाएगा, तब आपका 3 साल करेगा, 4 साल का BA हो गया, 3 साल करेगा तो 75% आपको उसमें नंबर चाहिए, तब जाके ऑनर्स पेपर लेकर ऑनर्स में 4था साल फाइनल कर सकता है। आप बताइए सत्ताधारी जिस अधिकारी लोग पढ़े आपके बच्चों को क्या 75% नंबर देंगे? ये नहीं दे सकते, और आपका बच्चा शिक्षा से वंचित के कगार पे है। अभी हमें जंतर मंतर पे चला छात्रों का आंदोलन, 23 दिन तक महिलाएं वहां पे अनशन पे बैठी थी, लड़कियां, भारत की बेटी, कि हमारा शिक्षा का नीति सही हो, जो भी पढ़े उसको बल पे, जो पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है उस पे नंबर मिले, ना कि चेहरा देखकर, जाति देखकर, धर्म देखकर। लेकिन ऐसा हो रहा है। अभी हमारे 81 में अभी दिनारा यूनिया में चौधरी जी का हत्या हुआ। सामंतवादी हमेशा आपको निचोड़ के रखना चाहता है, कमजोर बना के, कि आप शिक्षा लेवल में मत जाए, अधिकारी लेवल में मत जाए, आपको दबाए रखे। उन लोग अपना बैठ के घर पे आपके हक को मार के खाते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग चलने नहीं देंगे। ये सब बहुत कुछ है। महिलाओं के साथ जीविका में आंगनबाड़ी, रसोईया, जितना स्कीम वर्कर्स है, उसमें भी सभी जो काम है उसके दाम नहीं है, उन लोग की सैलरी नहीं है। उनको काम किया जाए जीविका में, उसी ग्रुप से पैसा नीतीश कुमार का दिया हुआ जीविका जीवन यापन करने का योजना है, लेकिन नहीं, ये योजना जीवन यापन करने का नहीं, ग्रुप से ही पैसों में तोड़ के पैसे लेना, गरीबों के ही पैसों से पैसा लेना, ये मुहिम चलाती है। आप उसके पहले 10,000 रुपया चुनाव में दिए, लेकिन फिर घोषणा किए थे, इसमें हमारी कई लोग महिलाएं हैं जो ग्रुप से हैं,
कोई भी बेटी सुरक्षित रहती है शिक्षा लेती, लेकिन शिक्षा में भी निजी